बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी आपकी सदा जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बड़े महाराज जी के आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से, उनकी मेहर से हम सभी सुंदर साथ मिलकर उनके संग संग उनकी जीवन यात्रा में चल रहे हैं। उसमें शामिल होने का सौभाग्य हमें मिला। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं जो उनके इस अनुभव को लाइव अनुभव कर रहे हैं। बहुत सारे सुंदर साथ ने शायद इसीलिए लाइव छोड़ दिया कि अब रिकॉर्डिंग तो होती है, लेकिन जो लाइव में बैठकर और हम जो 3 बजने की प्रतीक्षा करते हैं, तैयारी करते हैं कि आज महाराज जी देखो क्या नई चीज हमें बताएंगे, आज क्या हम कुछ ऐसा नया सुनेंगे या पढ़ेंगे, वो चीज जो होती है वो रिकॉर्डिंग में संभव नहीं हो पाती है। तो लाइव में जो भी सुंदर साथ आ रहे हैं, आप समझ लो बहुत ही विशेष कृपा है, और उनके अंदर राज्य के प्रति बहुत ज्यादा दर्द है। क्योंकि कभी कोई अपना ये आराम का समय और सब निकाल कर, वहां से समय निकाल कर और सुनने के लिए बैठते हैं। तो मेरे सभी सुंदर साथ जो मेरे साथ इस वक्त हैं, सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम, और जो बाद में सुनेंगे उनके चरणों में भी प्रेम प्रणाम। तो हम महाराज जी की बीतक का आरंभ, आज अपनी बैठक का आरंभ एक भाव से करेंगे। और आज वो मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं वो भाव महाराज जी के चरणों में समर्पित करूं। तो आप सबके प्रेम से, महाराज जी के आशीर्वाद से ये मैं भजन का भाव रखती हूँ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु तुम ही हमारे, सतगुरु तुम ही हमारे, आत्म जगाने वाले, हम आसरे तुम्हारे, हम आसरे तुम्हारे, निज धाम ले जाने वाले, सतगुरु तुम्ही हमारे, सतगुरु तुम्ही हमारे, आत्म जगाने वाले, कोई जान ही पाया यहाँ कौन है पधारे, कोई जान ही पाया यहाँ कौन है पधारे, पहचान ही न पाया आए धनी हमारे, पहचान ही न पाया आए धनी हमारे, समझे नहीं है हम तो, समझे नहीं है तो, कुछ आपके इशारे, सतगुरु तुम्ही हमारे, सतगुरु तुम्ही हमारे, आत्म जगाने वाले, हम आसरे तुम्हारे, हम आसरे तुम्हारे, निज धाम ले जाने वाले, सतगुरु तुम्ही हमारे, हमको लुभा
ये रूप प्यारा प्यारा हमको रहा है। ये रूप सादा सादा नजरों में भर के हमें आपने निहारा। नजरों में प्यार भर के हमें आपने निहारा। आती इश्क लहर आती इश्क दिल से ही तो तुम्हारे सतगुरु तुम्ही हमारे। सतगुरु तुम्ही हमारे। आत्म जगाने वाले हम आसरे तुम्हारे। ये चरण कमल तुम्हारे है आशियां हमारा। ये चरण कमल तुम्हारे है आशियां हमारा। सब साथ चाहता है नूरी दीदार तुम्हारा। सब साथ चाहता है नूरी दीदार तुम्हारा। फिर से वो प्यार दे दो। फिर से वो प्यार दे दो और दे दो वो नजारे। सतगुरु तुम्ही हमारे। सतगुरु तुम्ही हमारे। आत्म जगाने वाले हम आसरे तुम्हारे। हम आसरे तुम्हारे। निज धाम ले जाने वाले सतगुरु तुम्ही हमारे। सतगुरु तुम्ही हमारे। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सदगुरु जिनके चरणों का हम आसरा लेकर चल रहे हैं और हमारी आत्म को भी जगाने वाले यही, चाहे वो इंद्रावती के तन में आए मेरे जुगल स्वरूप धनी, चाहे वो कायमी की लीला करने आए मेरे राम रतन सखी, हमारे आए तो मूल से ही युगल स्वरूप हैं। सदगुरु रूप में आए तो उन्हीं के चरणों का आसरा लेकर हमारी आत्म को जगाने हम उनके संग अब कामाक्षी के संग चलते हैं अपनी बीतक में। कल तक हमने जो यात्रा महाराज जी की सुनी थी उसमें ये था कि महाराज जी एक महंत जो गुलबर्ग के हैं वहां पर पहुंचते हैं और वहां पर उनके आश्रम की पूरी व्यवस्था संभालते हैं। अब वो इतनी अच्छी व्यवस्था महाराज जी करते हैं कि कोई किसी को दिक्कत ही नहीं होती। हर साधु का सबका बहुत सम्मान होता है और किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। जिसको वस्त्र चाहिए, जिसको कपड़ा चाहिए, जिसको भोजन चाहिए, हर समय पर सबको मिलता है। तो महंत जो है वो सोचते हैं कि मैं इनको यहाँ का परमहंस बना दूं। लेकिन महाराज जी तो बंद कर नहीं रहना चाहते थे ना, क्योंकि उनका जो लक्ष्य था वो परमात्मा को प्राप्त करना था। वो एक जगह
बैठ नहीं सकते थे। लेकिन जब महंत जी ने बहुत जबरदस्ती की और उनको रजिस्ट्री के लिए ले भी गए, तो बहुत ही अच्छा हुआ कि उस दिन रजिस्ट्रार ऑफिस की छुट्टी थी। तो महाराज जी कह रहे मैं बहुत प्रसन्न हुआ कि मैं एक जंजाल से बाहर आया। तो धन्यवाद भेजा परमात्मा को, हम बड़े प्रसन्न हुए। चाह रहे थे जो देना हमको प्रातः वापिस सौंप दिए। महाराज जी कह रहे मुझे बहुत ही खुशी हुई कि वो रजिस्ट्री नहीं हो पाई, और जो कुछ हमारे पास था प्रातःकाल ही हमने सब उन महंत को सौंप दिया। रखकर सभी कुछ आगे कर प्रणाम छुट्टी मांगी। कुछ मत पूछो महंत जी ने किस प्रकार मंजूरी दी। अब सब कुछ आगे रख के और महाराज जी ने चलने में ही भलाई समझी, क्योंकि अब उनको लग गया था कि ये महंत जी के पास ठहरना ज्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि ये मुझे बांधने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बहुत ही भारी मन से, दुखी मन से उन महंत जी ने उनको मंजूरी दे दी। धन्यवाद प्रभु को दिया हमने बारंबार, भली मुक्ति दी आपने हमको प्राणादार। बार बार प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं महाराज जी कि हमें आपने मुक्त किया। कमली और लंगोटी अचला लेकर भाग पड़े अपना, बस अपना श्रृंगार यही था अपनी इतनी सी दुनिया। महाराज जी कह रहे मैंने फटाफट अपना कंबल, लंगोटी और अंचला, जो दो तीन चीजें महाराज जी के पास थी, वही उनका श्रृंगार था। इतनी सी ही उनकी दुनिया। सुंदर साथ जी देखिए, ये है श्रृंगार सादगी का, ये है श्रृंगार फकीरी का, जिसको हमें ग्रहण करना है। तांडूर होकर शोलापुर नाम धरे कुछ ही दिन में ठहरे जाकर एक मंदिर में हनुमान का पंचमुखी में। अमरा जी आगे तांडूर शोलापुर होते हुए एक पंचमुखी में हनुमान जी का मंदिर था, वहां जाके रुकते हैं। यहाँ साधुओं में बस केवल मौज लिया करते थे हम, साधनाएं करते रहते थे उस अतीत की हरदम। महाराज जी कह रहे हैं साधु लोग मेरे को मिलते जाते थे, उनसे मौज लिया करता था, यानी उनसे बहुत मस्ती में उनसे बातचीत करके और अपनी साधना भी साथ साथ किया करता था, और बड़े अच्छे से मैं रहता था। शोलापुर से चल करके हम पांडरपुर में जा पहुंचे। चंद्रभान का था सुरम्य तट, रामबाग में जा ठहरे। बिता दिए 2 मास यहीं पर, वही नियम रखा हमने। 60 रोज पश्चात जहां से शुरू किया चलना हमने। महाराज जी शोलापुर, पंडरपुर, चंद्रभान का सुरम्य तट पर रह के रामबाग में ठहरे, और वहां उनको इतना वो सुरम्य स्थान लगा, इतना मनोहारी लगा कि 2 महीने वहीं रुके। और अपने वो जो नियम थे उसको उन्होंने कंटिन्यू लगातार अपने साथ रखा। इस साधना का नियम, कम खाना, फलाहार, वो सारे नियम उन्होंने रखे। 60 रोज जब बीते, 2 महीने जब बीत के, तो महाराज जी वहां से चल के जैन और मनमाड़ आदि कल्याण मार्ग से हो करके पहुंच गए बंबई। बालकेश्वर में हम ठहरे जा करके, 2 ही माह यहाँ भी ठहरे, गए न आसन छोड़ कहीं। प्रभु चर्चा हर वक्त यहाँ भी मूर्तियों में रहती थी। अमरा जी आगे बंबई, मनमाड़, बालकेश्वर में पहुंचे हैं, वहां भी 2 महीने रहे हैं। अमरा जी कह रहे हैं जहां भी मैं गया, 2 2 महीने रुका भी, लेकिन हर जगह मैंने देखा भगवान की चर्चा मूर्तियों में ही होता था, क्योंकि हर जगह मूर्तियां स्थापित होती हैं। कौन बताने वाला है सत्य की पहचान, कौन करने वाला है? सब जगह मूर्तियां रख के और उन्हीं की पूजा। वो मूर्ति तो कुछ बोलती नहीं, आप उनसे कुछ प्रश्न करो वो कुछ बताती नहीं। तो महाराज जी कह रहे सब अपना बस उन्हीं मूर्तियों में आस्था रखते थे और वहीं सब पूजा किया करते थे। एक महात्मा के संगीत से उठा पुनः अपना आसन, हमें गोमती द्वारका जी की लगी चुटपुटी और लगन। वहां फिर एक कोई महात्मा जी के से कुछ बातचीत हुई, तो इनका आसन वहां से उठ गया। अब वहां पर महाराज जी अब द्वारका जाना चाह रहे हैं। तो बाई जानकी के जहाज पर बैठ द्वारका जा उतरे। तीर गोमती एक महात्मा की कुटिया पर जा ठहरे। कुछ दिन के पश्चात यहाँ से बैठ द्वारका पहुंचे हम। वहां एक नरसिंह मंदिर था, उसमें जाकर ठहरे हम। महाराज जी कह रहे हैं कि जैसे कभी रास्ते में बाई जानकी के जहाज पर बैठे, फिर तीर गोमती के किनारे पर एक महात्मा जी की कुटिया पर ठहरे, फिर चलते चलते थोड़ा सा ऐसा विश्राम लेते हुए महाराज जी द्वारिका जी पहुंचे हैं, जहां पर एक नरसिंह मंदिर था, वहां जाकर ठहरते हैं। गए द्वारका धाम सुबह जब दर्शन करने हम मिलकर, 17 आने कर राजा का देना पड़ता था जाकर। अमरा जी जब दर्शन के लिए द्वारका गए हैं, तो वहां तो लाइन लगी हुई थी। वहां पर तो दर्शन के लिए राजा ने 17 आने कर लगा रखा था, यानी टैक्स। आप 17 आना दो तब आपको दर्शन जाने को मिलेगा। खड़े हुए दर्शकों को 2 लाइन में हमने पाया। महाराज जी कह रहे मैंने देखा 2 लाइनें लगी हुई थी। हमने कारण पूछा तो वह इस प्रकार का बतलाया, यही प्रथा है कर देने की, पहले वह दाखिल कर दो।
महाराज जी कह रहे हैं भाई ये दो लाइनें कैसी हैं, दर्शन तो सबको एक समान ही होने हैं, सभी मनुष्य हैं, सबको ही अधिकार है दर्शन का। लेकिन वहां पर लोगों ने बताया कि नहीं, यहाँ पर ये है कि जो 17 आने का टैक्स देगा उसको पहले दाखिला मिलेगा, उसके बाद छाप चंदन की लगवा कर दर्शन कर लो। पहले आप 17 आना दो, फिर आपको एक छाप लगा दी जाएगी चंदन की, और आपको फिर अंदर जाने दिया जाएगा, आप दर्शन कर लो। पक्की छाप अगर लगवा लो तो जब तक चिन्ह रहे तब तक रोक नहीं सकता कोई दर्शन उससे अवश्य मिले। अब वो कह रहे हैं वो छाप भी भाई दो तरीके की है, एक तो ये चंदन की है और एक पक्की छाप भी लगती है। अगर आप वो लगवा लो पक्की छाप, तो आप फिर उसमें जितना चाहो जितने दिन तक दर्शन कर सकते हो। अपने साथी पर पैसे थे, उसने हमें सचेत किया, आप ना घबराओ, पैसे हैं मैं ही दाखिल कर दूंगा। नहीं महात्मा जी, हम तुमसे पैसे कभी नहीं लेंगे, जब हम बेपैसे वाले हैं तो दर्शन यूं ही कर लेंगे। महाराज जी के साथ एक साथी थे, उनके पास पैसे थे, तो उन्होंने महाराज जी से कहा आप घबराओ नहीं, मैं अपने पैसे दे दूंगा और हम लोग दाखिल हो जाएंगे। लेकिन महाराज जी कहाँ लेने वाले थे, वो तो शुरू से ही कभी किसी से मांगा ही नहीं उन्होंने। तो उन्होंने कहा नहीं महात्मा जी, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता, जब मैं बेपैसे वाला हूँ, यानी जब मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं जो बिना पैसे वालों की लाइन है मैं उसी में लगूंगा और वहीं से दर्शन करूंगा। खड़ी हुई थी लाइन लगी एक जो बेपैसे वालों की, खैर मनाते थे बेचारे दर्श दिलाने वालों की। अब एक ऐसी लाइन लगी हुई थी जो बेपैसे वालों की थी, बड़ी लंबी, और वो तो बेचारे बैठे ही रह जाते थे घंटों, क्योंकि उनकी बारी नहीं आती, जो आता था पैसा दे के कर जाता, तो वो तो खैर मनाते थे कि किसी तरह हमें दर्शन हो। सब फकीर फुकरा बैठे रटते थे राधे राधे श्याम। अब सारे फकीर फुकरा जितने वहां साधु बैठे थे जिनके पास पैसे नहीं थे, बस राधे राधे श्याम श्याम ये नाम रटते हुए बैठा करते थे। हम भी जा बैठे उन्हीं में, रटने लगे श्याम का नाम। एक बड़ौदे के अवसर दर्शन करने को जब आया, तो एक कोलाहल सा उसके साथ साथ मचता आया। महाराज जी कहते हैं मैं भी उसी लाइन में बैठ गया, राधे राधे श्याम श्याम पुकारने लगा। इतने में क्या हुआ, बड़ौदा से एक बड़े अफसर आए दर्शन करने के लिए। तो जैसे कोई बड़ा अफसर आता तो एक कोलाहल होता ना, सब कहते हैं हटो हटो हटो, इधर हटो, दाएं जाओ बाएं जाओ। तो एक कोलाहल सा हो गया, शोर सा हुआ, अजी हमें दर्शन करवा दो महाराज। किंतु नहीं सुनता था कोई उन बेचारों की आवाज। अब जो बेपैसे वाले थे ना, जैसे कोई बड़ा अफसर आता या कोई आता, तो सबको चिल्ला के कहते थे भाई हमें भी दर्शन करा दो, हमें भी करा दो। लेकिन उन बेचारों की आवाज कोई नहीं सुनता था। कोई गिड़गिड़ाता फिरता पैरों को पकड़ कर, कोई दुआ देता फिरता था, कर जोड़े फिरता कोई। महाराज जी कह रहे मैं देख रहा था कोई गिड़गिड़ा रहा था, कोई किसी के पैरों को पकड़ रहा था कि भाई हमें भी करा दो, कोई दुआ दे रहा था भाई तेरे घर वाले बच्चे सब खुशहाल रहे, तुम हमें दर्शन करा दो, कोई हाथ जोड़ के ही खड़ा था। किंतु ना सुनने वाला कोई, हमने जब से जांच लिया तो फिर सुना सुना अफसर को हमने बकना शुरू किया। महाराज जी कह रहे मैंने देखा जब इतना गिड़गिड़ाने के बाद, पैर पकड़ने के बाद भी जब कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, तो हमें समझ आ गया कि ऐसे काम नहीं चलेगा। अब महाराज जी ने उस अफसर को सुना सुना के ऊंची ऊंची आवाज में कुछ कहना बकना शुरू किया। क्या लोगे ऐसे दर्शन में, क्यों करवाते हो अपमान। वो उन साधुओं को जो बे पैसे वाले ना, उनको कह रहे हैं ऊंचा ऊंचा, और सुना रहे हैं उस अफसर को। अरे कह रहे हैं भैया क्यों तुम अपमान करवा रहे हो, क्यों किसी के पैर पड़ रहे हो, और ऐसा दर्शन करके क्या कर लोगे। क्या तुम समझ ना पाए, अब भी यहाँ है पैसे के भगवान। अभी तक तुमको समझ नहीं आई कि पैसा के बिना भगवान भी दर्शन नहीं देते, ये पैसे के भगवान है, हम लोगों के भगवान नहीं है। जाओ पहले भिक्षा मांगो, तत्पश्चात यहाँ आना, करो इकट्ठे पैसे पहले, सब 17-17 आना, जाओ पहले भीख मांग के आओ, भिक्षा करके आओ, 17-17 आना लेकर आओ, तब यहाँ पर आओ। पैसे का भगवान ना बातें करता है कंगालों से, और ये जो पैसे का भगवान है ना, ये हमारे जैसे तुम्हारे जैसे कंगालों से बात नहीं करता है। यहाँ भाई बातें होती हैं केवल पैसों वालों से। अरे भाई, यहाँ तो केवल पैसे वालों से ही बातें होती हैं। इसलिए वो जोर जोर से इस तरह से महाराज जी ने कहना शुरू किया। और क्या कहा, राधे श्याम अगर भजना है तो जंगल में बैठ बजो। अरे भाई तुम यहाँ खाली बैठे राधे श्याम कर रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, कुछ कर रहे हो, कोई तुम्हारी सुन तो रहा नहीं। अगर तुम्हें खाली राधे श्याम ही जपना है तो जाओ किसी जंगल में बैठकर भज लो।
यहाँ नियम ऐसा है, पहले पैसा दो तो दर्शन लो। भनक कान पहुंची अफसर के, आकर के बोला हमसे, अभी आप क्या बोल रहे थे, सुना रहे थे या किससे? ये आवाज जो है ना वो अफसर के चली गई कानों में। महाराज जी तो चाहते ही थे कि वो सुने। दौड़ा आया और कहता, अरे भाई ये आप क्या बोल रहे हो, ये आप किसको सुना रहे हो? सुनते ही उनसे हम बोले, ये है ये सब खड़िया पलटन, जिसकी कोई ना सुनने वाला, इनको कहते थे भगवान। कहते हैं, अरे मैं तो इन खड़िया पलटन, ये जो बेपैसे वालों की लाइन है ना, मैं तो इन साधुओं से बात कर रहा हूँ, इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। पड़े पड़े प्रातः से जिनको सायकाल हो जाता है, आखिर को उठकर बेचारा विवश चला ही जाता है। मैं तो इन साधुओं से बात कर रहा हूँ कि जिनको प्रातः से सायकाल हो जाती है इंतजार करते करते, ये हर दिन सुबह आ जाते हैं, दर्शन की चाह में लोगों के पैर पकड़ते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, कोई इनकी नहीं सुनता। शाम हो जाती है, ये उठकर विवश होकर फिर चले जाते हैं, क्योंकि 17 आना इनके पास नहीं है। 17 आने 3 रोज में भी ये मांग ना सकते हैं, और इनको आप कहोगे तो 3 रोज भी अगर लगे रहेंगे तो भी 17 आना ये भिक्षा में नहीं प्राप्त कर पाएंगे। हुई चेतना सी अंदर अफसर के सुनकर अपनी कर्मचारियों और प्रबंधकों से जाकर के कहा। तभी महाराज जी कह रहे हैं कि जब अफसर ने ये बात सुनी तो उसको थोड़ी चेतना हुई, थोड़ा उसका अंतन मन जगा, और उसने अपने कर्मचारियों और मैनेजर्स जो प्रबंधक हैं उनसे जाकर कहा, जब इन कंगालों के पल्ले फूटी कौड़ी एक नहीं, तुम्हें कहाँ से लाकर देंगे? दे दो आज्ञा इनको भी। और उसने कहा, भाई जब ये कंगाल हैं, इनके पास एक फूटी कौड़ी नहीं, तो 17 आने कहाँ से लाकर देंगे? इनको भी जाने दो, दर्शन करने दो। तभी छाप चंदन की लेकर आया एक निकट अपने, इस पूरी लाइन के उसने अपने को ही बस लीडर समझे। महाराज जी कह रहे, फटाफट वो चंदन की छाप लिए एक आदमी आया, क्योंकि अब अधिकारी का आदेश हो गया था, और सबसे लाइन के आगे महाराज जी को कह रहे हैं, मेरे पास ही पहले आ गया, क्योंकि उसने मुझे पूरी लाइन का लीडर समझ लिया था। क्योंकि हमने शोर मचाया था उस लाइन में ज्यादा, अपने ही शब्दों से अवसर किया दर्श पर आमादा। क्योंकि हमारे ही शब्दों से वो अफसर के दिल में चोट पहुंची थी, और उसने सबको स्वीकृति दी थी। इससे सारी लाइन वालों ने महाराज जी को ही अपना लीडर मान लिया। जब वह छाप लगाने आया, हमने उसको रोक दिया। जैसे ही वो चंदन छाप लगाने आया ना, महाराज जी ने उसको रोका और कहा, अपने नहीं लगाना चंदन छाप, प्रबंधक जी करो कृपा, अगर लगानी तो पक्की छाप हमारे लगवा दो, 1 महीना ठहरेंगे हम, या बस हमको क्षमा करो। अब महाराज जी ने उस चीज का फायदा भी उठाया और कहा, भाई चंदन छाप से तो एक ही बार दर्शन होंगे, और अगर पक्की छाप लगती है, ये हमको पता था, अगर पक्की छाप लगेगी तो आप रोज जितने दिन चाहो दर्शन कर सकते हो। तो महाराज जी को वहां 1 महीना रुकना था। तो महाराज जी ने कहा, भाई आप मुझे या तो क्षमा करो, और अगर छाप लगानी है तो आप चंदन की छाप, वो पक्की वाली छाप लगा दो, क्योंकि मैं 1 महीना यहाँ पर रुकूंगा। पता नहीं क्या सोच साज के अपनी पक्की लगवा दी, बाकी जो थे लाइन में सबके चंदन की चिपका दी। महाराज जी कह रहे हैं, कुछ सोच के उसने मुझे तो पक्की लगा दी, और बाकी जितने लाइन में थे सबको चंदन की चिपका दी। क्रम से मिले दर्शन सभी को, हमने भी दर्शन पाए, जब तक बैठ द्वारका ठहरे, रोज रोज हम यहाँ आए। महाराज जी कह रहे हैं, जब तक मैं द्वारका में रहा, रोज रोज मैंने यहाँ कर दर्शन प्राप्त किए। चले यहाँ से भी आगे को दानापुरी अहमदाबाद, राजकोट होते हुए सूरत जा पहुंचे इसके बाद। महाराज जी द्वारका से चले तो अहमदाबाद, फिर राजकोट, सूरत जा पहुंचे हैं, और कुछ दिन सूरत ठहर ठहर कर नासिक पंचवटी आ गए। सारी राह जंगली बंदरा के हमने चावल खाए। महाराज जी कह रहे, पूरे रास्ते में मैंने जंगली बंदरा के चावल को ही मैं खाता आया। राम कुटी विश्राम किया, कुछ रोज तपोवन रह करके, वहां पर बीच में राम भगवान जहाँ रहे थे तपोवन में, वो राम कुटी थी, वहां पर भी जाके मैंने विश्राम किया। औझड़ और चांदौर गए, फिर तत्पश्चात तरीडिंग पहुंची। अब नेर तुतिया होते हुए सोनगिरी में जा पहुंचे। अब महाराज जी धीरे 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 अपने लक्ष्य की ओर आ रहे हैं। चांदौर गए, तरीडिंग गए, अमलनेर दुतिया होते हुए अब सोनगिरी में आ गए। एक व्यक्ति ने हमें सोनगिरी में कुछ ऐसा ज्ञात किया, बड़े उच्च हैं एक महात्मा, जिनका हमको पता दिया। सोनगिरी में महाराज जी को ये पता लगा कि एक बहुत उच्च महात्मा यहाँ पर रहते हैं, और महाराज जी ने उनका पता भी ले लिया। उनके साथ राम मंदिर में हम भी ठहर गए जाकर। प्रभा युक्त थे वास्तव में, धन हुए दर्शन पाकर।
तो वो जो व्यक्ति थे उच्च कोटि के महात्मा, वो भी थे, प्रभा युक्त थे। महाराज जी कह रहे हैं उनके साथ राम मंदिर में मैं ठहर गया, और वह स्थान भयानक ही था, थे शमशान निकट ही में, साथ साथ रमणीक बहुत था, ठहरे बस हम उसी में। महाराज जी कह रहे हैं जहां मैं रुका था वो बहुत ही भयानक था, शमशान था बगल में, लेकिन वो रमणीक बहुत था, मनोहर बहुत था, शांति बहुत थी। महाराज जी कह रहे मेरा मन तो वहीं लग गया और मैं उसी में ठहर गया। ठहरे यहाँ सुनिश्चित होकर खाना स्वयं बनाते थे, ध्यान रोज 8 घंटे का हो निर्द्वंद लगाते थे। महाराज जी कह रहे मैं अब निश्चिंत होकर यहीं पर बैठ गया, अपना खाना मैं स्वयं ही बनाता था, और 8-8 घंटे का ध्यान निर्द्वंद बिना किसी बाधा के मैं रोज लगाता। देखिए सुंदर साथ जी, अभी तक महाराज जी को ना परम धाम पता है, ना ना महाराज जी श्यामा जी का स्वरूप का पता है, अभी उनको तारतम नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। लेकिन तब भी महाराज जी 8-8 घंटे का ध्यान, जो भी इष्ट अब तक पहुंचे थे, जहां तक उनका ध्यान या जो भी उनका चिंतन मनन का स्तर होगा, उसमें बैठे रहते थे। क्योंकि वो तो कह रहे थे मैं विचारों के सागर में भी निमग्न हो जाता था कितने कितने घंटे। बड़ा हुआ बड़ा हुआ अभ्यास बहुत था और अधिकताई पर था। महाराज जी कह रहे उस वक्त मेरा ना अभ्यास बहुत अधिक था बैठने का, और पूरी अधिकताई मतलब पूरे अपने उच्च स्तर पर था ध्यान अवस्था मेरी। ध्यान लीन हर एक क्षण रहता, कभी कभी ही हटता था। वो कह रहे मेरा ध्यान कभी हटता ही नहीं था, मैं ध्यान में ही हर क्षण रहता था। हो जाती अक्सर अचेतना, कभी कभी लुढ़के पाते, और मैं इतना ध्यान में रहता था, इतना ध्यान में रहता था कि कभी कभी तो मैं बैठे हुए मैं अचेतन हो जाता था, बेहोश हो जाता था और लुढ़क जाता था। हाथ पैर होकर उल्टे, बहुधा नीचे दब जाते, और क्या होता अक्सर मेरे हाथ पैर ना, मैं जब लुढ़कता था तो मेरे हाथ पैर नीचे दब जाती थी। उंगली टूटी हुई सी हो गई, पलक वामनी खाए से, वो कह रहे मेरी उंगली जैसे टूट सी गई थी, और पलकें जैसे खाए, वो पलकें ऐसे बंद रह के ना जैसे खाई हुई सी ऐसी हो गई थी। जुएं झड़ने लगी मुंड से, पिंजर बने बनाए थे, और जुएं पड़ गई थी महाराज जी के। जहां हुए ध्यानस्थ पड़े के पड़े वहीं, पिंजर बने बनाए, और बिल्कुल शरीर ढांचा था एकदम। जहां हुए ध्यानस्थ पड़े के पड़े वहीं रह जाते थे। महाराज जी कह रहे हैं जहां पर मैं ध्यान करता था मैं पड़ा पड़ा वहीं रह जाता था, बिल्कुल हिलता डुलता भी नहीं था, करवट भी नहीं ले पाते थे, मुर्दे से पड़ जाते हम। और कभी कभी तो ऐसा होता, इतनी कमजोरी भी, इतनी पिंजर अवस्था भी, और इतना गहरा ध्यान कि कभी कभी तो मैं मुर्दा सा ही हो जाता था, करवट भी नहीं ले पाता था, क्योंकि श्वास चलना थम जाता, नब्ज आदि पड़ती मध्यम। क्योंकि ध्यान में जब बहुत गहराई में होते हो तो ये शरीर से तो ऊपर उठ जाते हैं ना, तो महाराज जी कहते हैं श्वास चलना थम जाता था और नब्ज भी बहुत मध्यम हो जाती। एक रोज मंदिर में थे हम, सन्मुख थी प्रतिमा राम, ध्यान हुआ अंतर्मुख इतना, वायु होने लगी अमान। महाराज जी कह रहे एक दिन मंदिर में सामने राम भगवान की प्रतिमा थी, उसी में ध्यान अटक गया, इतना मैं अंतर्मुख हो गया, इतना मैं अंदर ध्यान में चला गया कि मुझे अपनी कोई भी सुध ही नहीं रही। बस जैसे राम भगवान की प्रतिमा में उनका ध्यान अटक गया तो अटक गया, बैठे 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 एक ही पोर्शन में। और क्या हुआ, सुध ना रही हमें बाहे की, मानो चोला छूट गया। महाराज जी कह रहे हैं मुझे बाह्य जगत की तो बिल्कुल सुधि नहीं थी, ऐसे लगा मेरा चोला ही छूट गया, मेरा शरीर छूट गया। देख अवस्था अपनी ऐसी, दर्शक गण में शोर मचा, चारों ओर इकट्ठे हो गए अपने आकर के लोग। जब महाराज जी ऐसे लुढ़क गए और बिल्कुल मुर्दा जैसे ही गिर गए, तो बाहर के लोग चारों ओर इकट्ठा हो गए और आके शोर करने लगे। छासा गया एकदम गली कूचे, किया कफन काठी तैयार। सारी गली कूचे में शोर मच गया कि कोई साधु फकीर है और अब वो नहीं रहे, और सबने दाह संस्कार के लिए महाराज जी के कफन काठी की तैयारी शुरू कर दी। समाचार पहुंचा सारों में, मरा पड़ा है एक फकीर, उसको अजल मजल करवा दो, उठवा दो ये मृतक शरीर। सब में ये खबर पहुंच गई कि एक फकीर है ऐसे मंदिर में मरा पड़ा है, और उसको ऐसे सब लोग मिलके और उनका ये अंतिम संस्कार करवा दो। चंदा हुआ गली कूचे, किया कफन काठी तैयार, और पूरा चंदा भी किया गया। होने लगे एकत्रित वैद्य, आ पहुंचे लकड़ी के मार, भारी भीड़ जमा हो गई, एक व्यक्ति आया तत्पश्चात।
महाराज जी कह रहे हैं वैद्य भी इकट्ठे होने लगे और लकड़ी की मार मतलब बार बार ऐसे मारकर और छू कर देख रहे थे भाई इसमें जान है कि नहीं है। भारी भीड़ जमा हो गई। तभी एक व्यक्ति आया जिसे देखकर सारे हट गए। उसने देखा अपना हाथ, पूर्ण निरीक्षण किया हमारा, समझा योगावस्था है। अब वो एक जो महात्मा आए उसको देखकर सारे लोग पीछे हट गए, यानी वो बहुत माने जाने महात्मा थे। और जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, मेरा हाथ देखा, तो उसने निरीक्षण किया और समझ गए कि मैं योग अवस्था में हूँ। बोले किसने कहा मृतक है, जो कहता है बकता है। अच्छा सब हट जाओ यहाँ से, भेजा एक घर को अपने। उसने सबको भीड़ हटाई पहले और कहा किसने कह दिया ये मर गए, ये जीवित है, ये योग अवस्था में है। और अपने घर जाकर और कुछ सामान मंगवाया, अपने घर से झोली थी उनकी, वो मंगवाई। जो झोली लेकर आया, एक दिया हमें कुछ उसमें से जल गुलाब का छिड़का मुंह पर, जिसने हमें चेतन किया। महाराज जी ने झोली जो मंगाई उस महात्मा ने, उसमें से उन्होंने गुलाब का जल लेकर महाराज जी के मुख पे छिड़का, जिससे महाराज जी चेतन हुए। लोगों ने जब हमें निहारा, जीवित लगकर प्रसन्न हुए, सन्न हुए। महाराज जी कह रहे हैं मुझे जब सबने जीवित देखा तो सब सन्न रह गए, आश्चर्यचकित हो गए कि अरे हम तो इनको मृतक ही समझ रहे थे। सब एकत्रित हो गए। फिर से हमें होश आने के बाद उस आदर्श पुरुष से अपना हुआ बहुत काफी संवाद। अब महाराज जी कह रहे हैं कि हमारे होश के आने के बाद सब लोग बात करने लगे, इकट्ठे हो गए। और जो आदर्श पुरुष थे उनसे मेरी बात होने लगी। वो पूरा पूछने लगे तुम कहाँ से आए, क्या तुम्हारा इतिहास है। देखा अंदर तक टटोल कर पूरी महाराज जी से दिल की सारी बातें, कैसे कैसे वो घर छोड़कर निकले। पूर्ण लिया परिचय अपना, महाराज जी का पूर्ण परिचय उन्होंने लिया। बड़ी भीड़ उमड़ी ऊपर को, हर एक चाहता था सुनना। अब जब महाराज जी अपना परिचय दे रहे हैं, अपना जीवन क्रम सुना रहे हैं, अपना बचपन से लेकर और अब तक का जब वृतांत बता रहे हैं, तो हर एक व्यक्ति दौड़ दौड़ कर सुनने के लिए ऊपर से घेर के और खड़ा हो गया। बोले अच्छा सोमेश्वर में ठहरे आप, वहां पहुंचकर जगह बहुत उत्तम है, तुमको देखो जरा पहुंच करके। अब वो जो पुरुष थे उन्होंने कहा आप सोमेश्वर मंदिर चले जाइए, और बहुत अच्छी उत्तम जगह है, वो 1.5 मील दूर है यहाँ से। सोमेश्वर एक शिव मंदिर है, 1.5 मील की दूरी है, जिसकी छटा बहुत सुंदर है, अपनेपन में पूरी है। अब वो महात्मा जी जो पुरुष हैं, दिव्य पुरुष, वो उनको कह रहे हैं कि अब आप यहाँ से जाके सोमेश्वर मंदिर में रह जाइए, और 1.5 मील की दूरी है, उसकी छटा बहुत सुंदर है, और अपने आप में वो पूर्ण सुंदरता लिए है। 8 पहाड़ों के घेरे में देवालय है घिरा हुआ, और वहां चारों तरफ से वो जो स्थान है, वो जो देव मंदिर है, देवालय है, 8 पहाड़ों से घिरा हुआ है। योग्य है आपके वह मंदिर, हर दृष्टि से नपातुला। वो कहते हैं महात्मा आप वहां चले जाइए, आपके रहने योग्य वो है जगह है, जैसे आप साधना करते हो तो आप वहां पर करो। महापुरुष की इस बात की वाणी सभी सुनते थे। दया भाव दर्शाकर मेरे ऊपर कुछ सज्जन बोले थे। अब वो महापुरुष थे, उनको उनकी पूरी उसमें आदर था, सम्मान था पूरी उस बस्ती में। तो सारे सज्जन लोग उनकी बात तो सुन रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने सबने मिलके ये अनुनय विनय किया कि इन्हें महाराज जी, इन्हें महापुरुष से कहा कि इन्हें वहां क्यों भेज रहे, इन पर दया करो महाराज, आप जानते तो हैं सारों क्या छिपा है वहां का राज। अब सारे लोग कहने लगे उन पुरुष से, महापुरुष से, कि आप इन पर दया करो, इनको क्यों आप भेज रहे हो, आप तो जानते हो कि उस मंदिर में क्या है, वहां का राज तो आप सब जानते ही हो। सभी जानते हो उस मंदिर को, उसकी चर्चा है सब में, उसमें प्रेत आत्माएं रहती हैं विख्यात नगर भर में। वो सब कहने लगे ये तो सब लोग जानते हैं कि जो सोमेश्वर मंदिर है उसमें प्रेत आत्माएं रहती हैं। कोई पुजारी और महात्मा जब उसमें टिक नहीं पाता तो फिर इनको वहां ना भेजो, अपनी समझ नहीं आता। अब सब अनुनय विनय कह रहे हैं कि महाराज जी इनको वहां मत भेजो, कोई पुजारी कोई महात्मा तो वहां रुक नहीं पाता। तो जिनकी रक्षा पर वे खुद हों उनको कभी ना कुछ होता है, मरने वाले ही मरते हैं, उन्हीं को सब कुछ होता है। अब वो स्वामी नारायण दास जी बोले कि जिनकी रक्षा खुद परमात्मा करता है उनको कभी कुछ नहीं होता। आज सुंदर साथ जी मैं श्रृंगार वाणी में भी एक चौपाई पढ़ रही थी कल, यदि टाइम लगा तो मैं लिख के नोट करूंगी। उसमें भी लिखा था कि राज्य का हुक्म जब तक चाहेगा जिस तन को इस संसार में रखना, उस तन का बाल बिका भी नहीं हो सकता।
और जिनसे काम लेना है, जैसे महाराज जी से तो कितना काम लेना है वैसे भी, तो उनको तो कुछ होना ही नहीं था। तो जिनकी रक्षा पर वो खुद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हो, उनको कभी कुछ नहीं होता, और मरने वाले ही मरते हैं, उन्हीं को सब कुछ होता है। हमें सांत्वना देकर बोले श्री स्वामी नारायण दास, उनका नाम स्वामी नारायण दास जी था। और प्रातः ही हम मिला करेंगे जाकर सदा तुम्हारे पास। और वो उनको सांत्वना देकर बोले स्वामी नारायण दास जी कि आप जाइए और हर दिन सुबह आकर मैं आपको मिला करूंगा। ब्रह्म वाक्य से सुनकर उनके मुंह से उठ प्रस्थान किया। अब उनका वाक्य इनको ब्रह्म वाक्य लगा, यानी उसका हमें पालन करना ही करना है। महाराज जी कह रहे हैं मैंने वहां से उठकर प्रस्थान किया, कहे मुताबिक महापुरुष ने जाकर हमको दर्श दिया। महाराज जी कह रहे मैं वहां रहने लगा, और जैसा उन महापुरुष ने कहा था, रोज सुबह आकर वो हमको दर्शन देते। नित्य कर्म से निवृत्त होकर रोजाना आया करते। रसास्वाद वाणी का उनकी हम प्रतिदिन पाया करते। यहाँ से अब महाराज जी की यात्रा आरंभ हो गई, उनकी मंजिल उनके सामने है। अब धीरे धीरे महाराज जी वो अपनी पहचान देंगे, महाराज जी को तारतम भी देंगे। उनकी वाणी इतनी रस भरी, इतनी मीठी थी कि महाराज जी का सारा विराग, वैराग्य, दुख, दर्द सब जाता रहा। कम हुआ अभ्यास हमारा, कम सा होना शुरू हुआ। महाराज जी कह रहे हैं अब मेरा धीरे धीरे जो अभ्यास था कम होने लगा। जो हम ध्यान किया करते थे, कौन दिशा को क्षीण हुआ। धीरे धीरे ध्यान का जो घंटे आवर्स थे वो क्षीण होने लगे, क्योंकि अब जो रस मिल रहा है हमको, उसमें उनको रमने का आनंद आने लगा। परिवर्तन विचार में ऐसा आया और बात हो गई। अब हम लगे और ही बनने, बातें पिछली सब हो गई। महाराज जी कह रहे मेरे विचारों में इतना परिवर्तन आने लगा उनसे बात करने की बात, और मैं तो और ही बात हो गई, यानी मेरा व्यक्तित्व बिल्कुल बदल गया। और पिछला मैं सब कुछ भूल गया, पिछली मेरी जितनी बातें थी सब खो गई। और मैं तो खुद को ही और सही समझने लगा, मैं तो कुछ और ही हो चला था। मन में थी पहले ही विमुक्ता इस संसारी सागर से, पर अब निश्चयता से आई ढंग और ले गए मन में। ये देखिए, ये सुंदर साथ जी, ये निश्चयता, ये दृढ़ निश्चयता, ये जो प्रेम का रंग, प्रेम का रस, ये जो सदगुरु के आने से हमारे जीवन में भी जो अंतर आता है। ब्रह्मवाणी को जब सदगुरु पिलाते हैं तो हमारे अंदर भी कितना अंतर आता है, ये हम लोग भी महसूस करते हैं। ऐसा उनके दुलार का महाराज जी पर बहुत जादू सा असर हुआ, और उनमें धीरे धीरे दिल के फूल खिलने लगे। उनकी आत्मा को चैन और आराम आने लगा। तो आज हम यहीं तक का श्रवण करेंगे, कल हम इसके आगे की बैठक आरंभ करेंगे। तो प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सतगुरु के आने से क्या हो गए महाराज जी।